इसमें तो चले गए, तो 3 नंबर का ही तो है। कंप्लीट द फॉलोइंग। लेकिन थ्रियो में कभी भी मीजो नहीं मिलेगा। थ्रियो इज ऑलवेज अ रेसमिक, बट एरिथ्रो में भी रेसमिक, में भी मीजो। तो डिसाइड करना कि मीजो बन रहा है तो एक ही कंपाउंड बनेगा, लेकिन रेसमिक मिलेगा तो रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। ये सारे सवाल में सारा कंसेप्ट एक साथ जितना हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। पहला, किस टाइप का अल्कीन है ये? सिस अल्कीन। और हाइड्रोजनेशन किस टाइप का प्रोसेस है? सिन की एंटी सिन। सिस के ऊपर सिन करने से क्या बनाएंगे? एरिथ्रो। दोनों एमी को ऊपर नीचे, एमी एमी, और 2 हाइड्रोजन जाकर यहां जुड़ जाएगा। इस कार्बन पे भी HBr, इस कार्बन पे भी HBr, लेकिन एरिथ्रो बनाना है HBr HBr। जैसे ही हम एरिथ्रो तैयार किए, दिख गया कि ये मीजो है। ओनली 1 प्रोडक्ट आंसर, मीजो। इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री विथ अ कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर विथ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। एरिथ्रो बनाने के बाद हो सकता है कि अगर आपको मीजो दिख जाए तो एक ही प्रोडक्ट, क्योंकि मीजो का मिरर इमेज हमेशा आइडेंटिकल होता है। अगला सेम ट्रांस अल्कीन, ट्रांस के ऊपर सिन एडिशन, ट्रांस के ऊपर सिन एडिशन,
थ्रियोफॉर एमी HBr BrH, दोनों H अपोजिट, दोनों Br अपोजिट, दिस इज थ्रियोफॉर, है कि नहीं? क्या ये मीजो है? नहीं है। तो साथ में इसका इमेज भी बनेगा एमी BrH HBr, और दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? रेसिमिक मिक्सचर। सिमिलरली साइक्लिक में दे दिया तो प्रोडक्ट बिल्कुल डैश और वेज में दिखाना। डैश वेज में हमें पता है कि हाइड्रोजनेशन इज अ सिन एडिशन, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, या तो दोनों ऊपर से आएंगे या तो दोनों नीचे से आएगा। दो हाइड्रोजन को जोड़े, ध्यान दे, मान ले दोनों हाइड्रोजन ऊपर से आया, ऊपर से आया मतलब वेज। अगर हाइड्रोजन को वेज कर दिए तो जो मिथाइल पहले से था वो अपने आप डैश में चला जाएगा। यस और नो? मॉलिक्यूल में दो कार्बन सेंटर, जैसे ही हम पहला बनाए मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया, ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज मीजो। और वही अगर एक मिथाइल होता और एक इथाइल होता, मान लो एक मिथाइल होता और एक इथाइल होता, ये बनता। और एक और साथ में बनाते जिसमें दोनों हाइड्रोजन को नीचे से लाते, दोनों हाइड्रोजन को हम लोग वेज में, है कि नहीं? रेसिमिक मिक्सचर 50-50% रेसिमिक मिक्सचर बनता। खैर यहां तो मीजो मिल गया। अगला कैटलिस्ट को गौर से देखो, H2 + PtO2, समटाइम्स प्लैटिनम डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड एज कैटलिस्ट, याद रखिएगा। ये भी वही काम करता है जो निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम करता था, एड्सॉर्प्शन। किस टाइप का अल्कीन है? शीशे की ट्रांस है, ट्रांस है पक्का। ट्रांस के ऊपर सेन, ट्रांस में सेन, थ्रियो। अब ये इथाइल है, ये मिथाइल है, इथाइल मिथाइल, थ्रियो बनाना है, HBr BrH, साथ में क्या मिलेगा? प्लस इमेज, प्लस माइनस मतलब रेसिमिक मिक्सचर। अगला किस टाइप का अल्कीन? ट्रांस। ट्रांस में हाइड्रोजन के बजाय हम लोग ड्यूटेरियम ले लिए, कोई बात नहीं। जब H2 था तो दो H को ऐड कर रहे थे, तो D को ऐड करेंगे। ट्रांस के ऊपर सिन, ये भी सिन, ट्रांस पे सिन, ट्रांस पे सिन, थ्रियो H D D H, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, प्लस इमेज, रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर? नेक्स्ट किस टाइप का अल्कीन है? सिस अल्कीन, दो हाइड्रोजन सेम साइड, सिस अल्कीन। इथाइल मिथाइल, सिस पे सिन, सिस पे सिन, एरिथ्रो ET एमी, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो यहां से यहां तक फिशर बनेगा। इथाइल मिथाइल, एरिथ्रो बनाना है, HD सेम साइड, एरिथ्रो बन गया। क्या ये मीजो है? क्या ये मीजो है? नो सर। तब तो साथ में इमेज भी बनेगा और हम लोग को यहां भी रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। अगर मीजो मिलता तो ओनली वन प्रोडक्ट, अगर मीजो नहीं मिल रहा है तो साथ में एनैंटियोमर भी मिलेगा। आपको बताया था पिछले क्लास में 50% प्रोबेबिलिटी रहता अटैक का, 50% दोनों ऊपर से, 50% दोनों नीचे से। अगला H2 और Ni2b, इसके बारे में शायद हम बताए थे पिछले क्लास में। निकल बोराइड, क्या बताए थे पिछले क्लास में? आधा पौना नहीं बताए थे, हैं? इनको एड्सॉर्ब है, Ni2b, हाँ करेगा, कहां तक एड्सॉर्ब करेगा, कहां तक रिएक्शन होगा? अल्कीन तक होगा। ऐसा रिएक्शन और कौन सा कैटलिस्ट करता है? लिडलार्स कैटलिस्ट। H2PtCaCO3 या H2PdBaSO4, जो हम बताए थे पॉइजनिंग द कैटलिस्ट, सिर्फ अल्काइन को एब्सॉर्ब करता, अल्कीन को नहीं। तो यहां पर भले ही अल्कीन और अल्काइन दोनों हैं, लेकिन अल्कीन को छोड़ देगा, अल्काइन को कहां तक करेगा? अल्कीन तक। समझ में आ रहा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 2 3 4, ये डबल बॉन्ड जैसे था वैसे ही ये ट्रिपल बॉन्ड डबल हो जाएगा और ये अल्कीन सरफेस छोड़कर निकल जाएगा।
ट्रिपल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू। अब आया सवाल किस टाइप का? कॉन्जुगेटेड डाइन वाला। कॉन्जुगेटेड डाइन अगर हाइड्रोजन एक्सेस में ले लो तब तो दोनों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बात है, एक इक्विवेलेंट या एक मोल हाइड्रोजन लेना। हम एक मोल लिए, कोई एक ही पाई बॉन्ड होगा, कौन सा होगा? डाइन कौन सा ट्रांजिशन स्टेट फॉलो करता है? 4 मेंबर वाला कि 6 मेंबर वाला? 4 वाला कि 6 वाला? 4 वाला। 48 घंटा पहले की बात है, ज्यादा थोड़ी। कितना मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट? 6। और 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जब बनता है तो पाई बॉन्ड कहां आ जाता? बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिस मिलेगा बीच में तो आएगा ही पाई बॉन्ड। और ये भी हम बताए थे कि 6 मेंबर का रिंग बन गया ना तो सब बॉन्ड सेम साइड, सिस अल्कीन ट्रांस मिले बनेगा ही नहीं। बताए थे पिछले क्लास में, देखो नोट्स देखो। अगला कहां आ जाएगा? बीच में। इसको बनाने का तरीका, यहां इथाइल है, ये भी इथाइल है। ईटी सिस अल्कीन 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, हाँ सही। बीच में आ गया पाई बॉन्ड। अगले में ये भी कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा? बीच में। ये भी कॉन्जुगेटेड है, बॉन्ड कहां आ जाएगा? बीच में। यस और नो? और इसके अराउंड क्या है? सिस कॉन्फ़िगरेशन, सीसी है ना, यहां पर क्या है? सीसी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट सवाल क्यों हम बोले? ये भी कॉन्जुगेटेड है, तो क्या हम दोनों पाई बॉन्ड को हटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दें? नो सर। कारण ये हो रहा है कि जब ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा बन जाएगा। और 6 मेंबर के रिंग में ट्रांस कभी एग्जिस्ट नहीं करता, पढ़े हो ना? 6 मेंबर के रिंग में ट्रांस डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग बोलते हैं ना कि क्या ये जीआई शो करेगा? विल इट शो जीआई? नो सर। व्हाई नॉट सर? ट्रांस डज नॉट एग्जिस्ट। कब से ट्रांस एग्जिस्ट करना शुरू करता है? 8 से। 7 कार्बन के 7 कार्बन के रिंग में पाई बॉन्ड में कोई जीआई नहीं, 7 कार्बन तक। 8 से शुरू होता है वो जीआई करना। 8 वाले कार्बन में पाई बॉन्ड अगर होगा, 8 कार्बन के रिंग में पाई बॉन्ड होगा तो वहां सिस भी होगा और ट्रांस भी होगा। सिस साइक्लोऑक्टेन, ट्रांस साइक्लोऑक्टेन। ट्रांस साइक्लोऑक्टेन ऑप्टिकली एक्टिव होता है। 8 या 8 से ऊपर जीआई शुरू। लेकिन 8 से 11 तक क्या बताए थे? 8 से 11 तक क्या बताए थे? सिस ज्यादा स्टेबल होता ट्रांस से, और 12 के आगे ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता सिस से। खैर, इन अ 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कैनॉट कम, देयरफॉर ये रिएक्शन 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाएगा। समझ में आया? यहां देख, सब सिस में था इसलिए बन रहा था, यहां ट्रांस बनने वाला है, नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? जब 6 नहीं बनेगा तो 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और हमें पता है कि 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वाला किसी एक पाई बॉन्ड को ही हाइड्रोजनेट करता है। अब डिसाइड कर कि हम कौन से पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करें। ये हम बताए थे कि जो लेस स्टेबल अल्कीन है दैट गेट्स हाइड्रोजनेटेड फास्टर। द लेस स्टेबल अल्कीन ऑलवेज गेट्स हाइड्रोजनेटेड फास्टर। इसका अल्फा है, इसका अल्फा एच कम है, इसलिए इसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। 1 मोल हाइड्रोजन इसे हाइड्रोजनेट कर दिया और ये पाई बॉन्ड जैसे था वैसे ही बच गया। अब आगे जितना सवाल है सब रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड है। कहीं कॉन्जुगेटेड नहीं है तो कहीं 6 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा। दोनों पाई बॉन्ड बिल्कुल अलग अलग। आपको डिसाइड करना है
कौन से पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करें और कौन से छोड़ दें? बता, हाइड्रोजनेट करें ऊपर के नीचे? नीचे, यस सर, क्योंकि उसका कम अल्फा एच है, इसका ज्यादा अल्फा एच है, 3 में ही बढ़ गया। अगले बता, कौन सा ज्यादा स्टेबल, कौन सा कम स्टेबल? 6 मेंबर में पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल कि 4 मेंबर में पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल? 6 मेंबर में। का है एरोमेटिक, कुछ भी सीधे एंगल स्ट्रेन कारण है बेटा। 6 में 120 डिग्री बन सकता है आराम से, लेकिन यहां पे 90 डिग्री है। sp2 कार्बन को 90 डिग्री पे मोड़ के रखोगे तो स्टेबल रहेगा? लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। तो जो लेस स्टेबल है दैट विल गेट हाइड्रोजनेटेड। सवाल से आदम क्लास में करा दिए, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल वाले को छोड़ दो, कम स्टेबल वाले को हाइड्रोजनेट कर दो। अब बताओ किसे करना है इसमें? 1 नंबर 2 नंबर किसे किया जाए हाइड्रोजनेट, और क्यों? एक सिस है और एक ट्रांस है, ये सिस है और ये ट्रांस है। कितना कार्बन का रिंग है? 10 कार्बन में सिस ज्यादा स्टेबल होगा कि ट्रांस? सिस ज्यादा स्टेबल। सिस ज्यादा स्टेबल, ट्रांस कम स्टेबल। जो कम स्टेबल उसको करेंगे हाइड्रोजनेट। और आखिरी सवाल, यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, यहां पर भी सिस और ट्रांस। कितने कार्बन का रिंग? 12 कार्बन के रिंग में कौन ज्यादा स्टेबल? ट्रांस ज्यादा स्टेबल, सिस कम स्टेबल। ये ट्रांस है, ये सिस है, लेस स्टेबल को हाइड्रोजनेट कर दिया। क्या? हाँ, मेरा हमें कवर्ड रहेगा, टिल कवर्ड। आज जहां तक रगड़ दिए वहां तक सिलेबस। और एक बात ध्यान रखना, पेपर ऊपर हम नहीं बनाते, इसलिए पेपर के बारे में हमसे चर्चा नहीं, हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे। दाएं बाएं सवाल आ सकता है, एक आध सवाल दाएं बाएं आ गया तो अपना दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है? लॉजिक लगाना है। सब क्लास में कराया हुआ सवाल दे देंगे तो क्या फायदा है टेस्ट का? एनी यूज? अच्छा है कि पेपर आए तो थोड़ा मजा भी है। हम लोग जब कोचिंग करते थे ना, तो जहां पेपर में नोट्स का सवाल देखे वहीं चिल्लाना स्टार्ट कर देते थे, हेलो व्हाट इज दिस? कॉपी में सेम चीज और वही चीज पेपर में क्यों? मतलब क्या करना है इसे? एक इसी हाइड्रोजनेशन में एक लास्ट लाइन नोट कर लो। द बेस्ट कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन इज विल्किंसन्स कैटलिस्ट। और ये विल्किंसन्स कैटलिस्ट जो होता है वो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन नहीं, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पहले लिख देते, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। इस रिएजेंट को, इस कैटलिस्ट को जरूर याद रखिएगा, हाइड्रोजनेशन के लिए बेस्ट रिएजेंट माना जाता है इसे। ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। RH के साथ, लेकिन RH के साथ हुआ PH, PPH का होल, एक और जुड़ा हुआ है PPH का होल थ्राइस, और एक PPH का होल। तो PH का होल क्या कह रहेगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और ये 3 है तो ट्राई के बाद ट्राई नहीं लिख सकते, इसलिए ट्रिस ट्राइफिनाइल रोडियम क्लोराइड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। फास्फोरस अपना लोन पेयर दिया हुआ रहता बॉन्डिंग में। अगला रिएक्शन लिखो, अजीन रिडक्शन।
नहीं, अजीन रिडक्शन के पहले 1 मिनट। हम लोग पढ़े अभी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन H2NiPt और लिखाए थे कि इट इज जनरली फॉर अल्कीन एंड अल्काइन, लेकिन कॉमनली अल्कीन और अल्काइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं भी डबल बॉन्ड वाला कोई फंक्शनल ग्रुप है, सबको ये प्रोसेस इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल R1C डबल बॉन्डेड OH, अल्डिहाइड को जब आप H2Pt के साथ हीट कर दोगे, ये बन जाएगा R1CH2OH। यहां एक H जुड़ गया, O में भी एक H जुड़ गया, बन गया R1CH2OH। किसी कीटोन को अगर आप H2Ni के साथ ट्रीट कर दोगे, ये बन जाएगा R1CHOHR2। अगर आप एक साइनाइड को ट्रीट कर दोगे H2Pt के साथ, ये बना लेगा C ट्रिपल बॉन्डेड है, 2 H जुड़ा तो RCHNH बना, उसके बाद और H जुड़ा, ट्रिपल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा RCH2NH2। सिमिलरली अगर RNC है तो ये बन जाएगा RNHCH3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड में, कि साइनाइड का हाइड्रोजनेशन 1 डिग्री का अमीन और आइसोसाइनाइड का हाइड्रोजनेशन 2 डिग्री का अमीन। RNO2 when treated with this it becomes RNH2। सबको इफेक्ट कर रहा है। अब याद रखना, हाईली स्ट्रेंड रिंग लाइक साइक्लोप्रोपेन को जब हम लोग H2Ni के साथ हीट करते हैं, रिंग ब्रेक करते हैं, ये बन जाता है लीनियर प्रोपेन। ऐसे मानना, हीट किया 2 रेडिकल और दोनों को एक H मिल गया। हीट किए, रेडिकल में ब्रेक हुआ और दोनों को एक H मिल गया, बन गया CH3 CH2 CH3। 4 मेंबर का रिंग भी हाइड्रोजनेशन से ब्रेक कर जाता है और बन जाता है N-ब्यूटेन। लेकिन ध्यान रखना कि साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन के ऊपर अगर सेम प्रोसेस करोगे, नो इफेक्ट। ये प्रोसेस इसलिए हो रहा था ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू रिलीज ऑफ एंगल स्ट्रेन। ये दोनों में एंगल स्ट्रेन बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको ब्रेक नहीं कर पाता हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। कार्बन या किसको कर रहा है? कार्बन वाला, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है रे। हाँ, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर मॉलिक्यूल अगर मिल गया RN डबल बॉन्डेड NR एजो कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद H2Ni, जहां पाई बॉन्ड, सबको सिंगल बॉन्ड RNH NH R कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, इसलिए हम वो एग्जांपल में नहीं लिए। तो अमीन बनना साइनाइड का, आइसोसाइनाइड का, नाइट्रो का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एजो का। अब अगला रिएक्शन लिखिए, अजीन रिडक्शन। It is only for alkene and alkyne। पहला डिफरेंस, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन तो बहुत को हाइड्रोजनेट कर देता है, लेकिन अजीन रिडक्शन प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ अल्कीन और अल्काइन को ही सिर्फ रिड्यूस करता है। बाकी C डबल बॉन्डेड हो या C ट्रिपल बॉन्डेड हो, इनको कोई फर्क नहीं लाता। और क्यों नहीं लाता वो हम बताएंगे। इस प्रोसेस का जो रिएजेंट है, इस प्रोसेस का रिएजेंट होता है N2H4 टेकन अलोंग विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। N2H4 को बोला जाता है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन टेकन अलोंग विथ हाइड्रोजन। N2H4H2O2 जहां देखोगे वो अजीन रिडक्शन है। ठीक, एक लाइन में जैसे मान लो हम लिखे R1CH डबल बॉन्डेड CH R2, अगर इसको हम N2H4 H2O2 के साथ हीट कर दें तो ये बन जाता है R1CH2 CH2 R2। 2 हाइड्रोजन आएगा।
अगर ये अल्काइन भी होता R1C ट्रिपल बॉन्डेड Cr2 when treated with this again R1 CH2 CH2 R2 ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ही हाइड्रोजनेट करता है ये प्रोसेस। हाँ, ये भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, वो भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। वो हाइड्रोजन गैस लेकर है और ये बिना हाइड्रोजन गैस लेकर है। इसमें हाइड्रोजन जो आ रहा है वो N2H4 का आएगा। देख तो सही, अभी तो हम एक लाइन में रिएक्शन ही लिखे। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म फॉर द प्रोसेस N2H4 ये होता है NH2 NH2 हाइड्रोजन N2H4। H2O2 को हीट करने से ये H2O प्लस नेसेंट एटम ऑफ ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है कि यहां से दो हाइड्रोजन लेकर बन जाता है वाटर और हमें मिल जाता है HN डबल बॉन्डेड NH और इसी को बोला जाता है अजीन। तो बेसिकली N2H4 और H2O2 के बीच में रिएक्शन होता है और हमें मिलता है अजीन, ठीक है। और यही अजीन जो है ये बनाएगा 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इट फॉलोज 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऑलवेज। जैसे R1C डबल बॉन्डेड C R2 H ये अल्कीन था, ये अल्कीन के सामने आया अजीन HN डबल बॉन्डेड N H, ये बनाएगा ट्रांजिशन स्टेट। ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड यहां आया, ये हाइड्रोजन ब्रेक करके आएगा कार्बन के पास। हम ट्रांजिशन स्टेट बना दे रहे R1 C R2, ये H तो इसके पास पहले से ही था, धीरे धीरे ये H आ रहा है, धीरे धीरे ये नाइट्रोजन से टूट रहा है। यहां पार्शियल पाई बन रहा है, पार्शियल बॉन्ड विद हाइड्रोजन जुड़ना, यहां भी पार्शियल पाई और ये H पहले से ही उसका। ट्रांजिशन स्टेट कैसा बना? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और अल्टीमेटली इसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहां क्या बन गया? N ट्रिपल बॉन्डेड N, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाता और हमें मिल R1CH2 CH2 R2। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड का जो दो हाइड्रोजन मिला वो किसका हाइड्रोजन मिला? N2H4 का। अगर हम N2D4 लिखते तो 2 D ले जाके जोड़ देते। ये हमेशा 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्रोसेस होता है, 4 नहीं, ऑलवेज 6 बना लिया। एक ही पाई बॉन्ड के साथ 6 बना लिया, एक ही पाई बॉन्ड के साथ 6 बना लिया। ऑब्वियस सी बात है कि पाई बॉन्ड के सामने यहां पर भी दोनों हाइड्रोजन जब आ रहा है तो साइड से ही आ रहा है। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ सिन प्रोसेस। This is also a syn addition process. ये 6 मेंबर्ड का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, बिल्कुल कंप्लीट रिंग है। यहां पर नहीं तो यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड तो पार्शियल पाई कैरेक्टर के साथ है ना, पार्शियल पाई कैरेक्टर इतना ही तक ये है। एक लोन पेयर नाइट्रोजन का यहां पर है, एक लोन पेयर नाइट्रोजन का यहां पर है।
अब ये रिंग सिस्टम कोई तीसरा लोन पेयर को बर्दाश्त, कोई भी तीसरा लोन पेयर वाला आ गया एटम ट्रांजिशन स्टेट बनाने, तो लोन पेयर में इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाता है कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता ही नहीं है। तो यहीं तक इसका टीएस बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट कैन एग्जिस्ट हियर। कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों का साइज में अंतर है ना। क्लियर? It reduces only C double bonded C and C triple bonded C, है कि नहीं? But does not react with C double bonded O या C triple bonded N या CH double bonded NH, ऐसे को रिड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये ग्रुप अगर आया ट्रांजिशन स्टेट बनाने तो ऑक्सीजन लोन पेयर लेकर आएगा, नाइट्रोजन लोन पेयर आएगा। द टीएस will become highly unstable if any third atom comes with lone pair repulsion increases, therefore the transition state does not get formed। इसलिए ये सिर्फ कार्बन का डबल बॉन्ड या कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को ही रिड्यूस करता है, बाकियों को रिड्यूस नहीं करता। और बाकी रिएक्टिविटी रिलेटेड जितना रूल हम लोग पढ़े हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में कि कम स्टेबल अल्कीन जल्दी हाइड्रोजनेट होता है, यहां भी वैलिड है। कम स्टेबल अल्कीन जल्दी हाइड्रोजनेट होता है, यहां पर भी वैलिड है। सेम चीज, ऑल द सेम चीज। लेकिन यहां 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा, सिर्फ 6 ही बनता है। और C डबल बॉन्डेड हो या C ट्रिपल बॉन्डेड है, इसको इफेक्ट नहीं करता।
पहला N2H4H2O2, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा एक्सेस, और 1 मोल 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है तब 1 इक्विवेलेंट मानना है। पहले एक्सेस क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे यहां CH3 CH2 CH2 CH3, लेकिन वही अगर N2H4 का एक इक्विवेलेंट हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड कहां जाएगा, डबल बॉन्ड में। कैसा अल्किन बनेगा, कैसा अल्किन बनेगा, सिस अल्किन बनेगा, क्योंकि ये सिन एडिशन है, दोनों हाइड्रोजन आएगा तो सेम साइड से आएगा, इसलिए ये सिस अल्किन नहीं देगा, ट्रांस अल्किन नहीं देगा। क्लियर। अगला सिस अल्किन पे N2D4 D2O2, अब क्या जोड़े पाई बॉन्ड पे, 2D जुड़ते ही कायरल सेंटर बन जाएगा। रूल लगाना है, सिस अल्किन प्लस सिन एडिशन, सिस अल्किन प्लस सिन एडिशन, एरिथ्रो CH3 CH3। अभी आकर क्या जुड़ा यहां पर, 2D HD कायरल सेंटर विद अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, बनाए एरिथ्रो लेकिन बन गया मीजो, ओनली 1 कंपाउंड मीजो विल गेट फॉर्म। ट्रांस पे N2D4 D2O2, 3O4 ट्रांस पे सिन, समझ में आ रहा, HDDH प्लस इमेज रेसोनिक मिक्सचर। हम कहां बोल रहे हैं कि बनेगा, तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे कहां हम बोल रहे हैं कि बनेगा, कहां पे, ये तो 6 MCTS है ही, क्या यहां पे क्यों नहीं बनेगा ट्रांस में, ये सब एक प्लेन में आया, ऊपर से बन गया, जहां पाई इलेक्ट्रॉन है वहीं से बनेगा। पाई इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां बोर्ड पे है कि ऊपर है, मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर होता है। पाई इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां पर, ऊपर मान या नीचे मान, ऐसे बनेगा ट्रांस। हाँ तब भी हम लोग 2D ही जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन ही तो जाता है ना ट्रांजिशन स्टेट में। क्या हो गया, माइक्रोस्कोप से लोन पेयर किसी चीज से नहीं दिखता है, तुमको पता है इलेक्ट्रॉन आज तक कोई नहीं देखा है, फील किया है, प्रूफ किया है कि हाँ पार्टिकल है जिस पे चार्ज -1.602 इंटू 10 की पावर -19 होता, प्रूफ किया गया है कि उसका मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता। कौन प्रूफ किया था, मास कौन निकाला था, मास और चार्ज, चार्ज कौन निकाला था, मिलिकन, और E/m कौन निकाला था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कौन, कैथोड रे कौन किया है, रदरफोर्ड किया है। अच्छा, हाँ कैथोड रे थॉमसन, E/m वैल्यू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से आया। कैसे आया था, ये नॉलेज है कैसे आया था, हैं? कैथोड रे में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट लगा देते हैं ना, प्लस और माइनस, तो वो ऐसे भागता है, ठीक है, और यहीं पे लगा दे मैग्नेटिक फील्ड B, ऐसा लगा दे मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसा लगा दे कि ये कहीं डिविएट ना हो, सीधे निकल जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर दिए हम लोग, बराबर, मतलब BVQ को बराबर कर दिए हम लोग QE के। यहीं पर कुछ कुछ कर पूरा के चल
ये बता रहे ज्यादा, छोड़ ये बता। अगले में N2H4 एक इक्विवेलेंट, क्या करें बीच में, गलती से भी नहीं करना। N2H4 एक ही पाई बॉन्ड के साथ 6 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट बना लेता। अगर दोनों के साथ कोशिश करेगा तो 6 को एक्सीड कर जाएगा, और 6 को एक्सीड करना नॉट अलाउड। एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, 7 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट, 8 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता है। समझ में आ रहा बात? अगर ये H N डबल बॉन्डेड N H ऐसे बनाए ट्रांजिशन स्टेट तो कितना मेंबर का बन गया रे? इसलिए ऐसा ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता। ये किसी एक पाई बॉन्ड को ही कंप्लीटली हाइड्रोजनेट करेगा। चूंकि दोनों सेम है तो एक को कर दिए, एक को छोड़ दिए। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है तो रूल लगा देंगे रिएक्टिविटी का। जो लेस रिएक्टिव, जो लेस स्टेबल इज मोर रिएक्टिव। इसका अल्फा एच ज्यादा है, इसका अल्फा एच कम है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, डेफिनेटली उसको हाइड्रोजनेट कर देंगे और इसे छोड़ दिया जाए। अगले में कंफ्यूज करेगा आपको कॉन्जुगेटेड देकर, लेकिन अजील रिडक्शन कार्बन सिर्फ कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड हो। सिमिलरली यहां पर भी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्डेड N। अब अगला ये दे दिए कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का, वो याद दिला दी। ये सवाल बताओ क्या आंसर लिखे? 1,3 ब्यूटाडाइन। क्यों कॉन्जुगेटेड नहीं दिख रहा है क्या? कितना मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा? H2 का एक इक्विवेलेंट कितना मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है? 4 बनाएगा कि 6 बनाएगा? 6 बनाने का कोशिश करेगा, लेकिन जब 6 में बनाने का कोशिश करेगा तो सिचुएशन कुछ ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड कभी भी 6 मेंबर का रिंग अपार्ट, इसलिए यहां पर 6 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा, 4 मेंबर का ही बनेगा। अब 4 मेंबर बनेगा या तो डबल बॉन्ड को या तो ट्रिपल बॉन्ड को। और हम लोग पिछले क्लास से पढ़े थे कि ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से। हाइड्रोजनेशन के मामले में, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के मामले में ट्रिपल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड। देयरफॉर ये अनइफेक्टेड ट्रिपल विल बिकम डबल बिकॉज वी आर यूजिंग 1। क्लियर? अगले में हाउ मेनी पॉसिबल विल गेट, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट वी विल गेट, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट वी विल गेट। N2D4 D2O2 कार्बोनिल को तो कुछ नहीं कर पाएंगे। डबल बॉन्ड पे सिन एडिशन होगा ना, 2D लगाएंगे। जैसे ही हम 2D लगाए, एक D दूसरा D सेम साइड से लाए, है कि नहीं? साथ में इसका क्या बनेगा? साथ में क्या बनेगा? मिरर इमेज। अब बोला क्या ये रेसोमिक मिक्सचर है? क्या ये रेसोमिक मिक्सचर है? क्यों? उसका इमेज आइडेंटिकल होगा क्या? क्या ये रेसोमिक मिक्सचर है? स्टिल यस, अभी भी ये रेसोमिक मिक्सचर ही है, क्योंकि अगर हम इसका जो बनाएंगे वो 2D को हम नीचे ला देंगे और ये डबल बॉन्डेड हो, कुछ नहीं, ये मॉलिक्यूल को ऐसे पलट के सामने रख दो, क्लियर मिरर इमेज दिखेगा। 50% ईच, डेफिनेटली इट विल गिव अ मिक्सचर। क्लियर? अगला रिएक्शन बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन को रिएजेंट से कैसे पहचानना है? रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल होता है ध्यान रखना। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया,
या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लिथियम इन अमोनिया, या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सोडियम इन लिक्विड प्राइमरी अमीन, या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लिथियम इन लिक्विड प्राइमरी अमीन। लेकिन इनमें सबसे कॉमन ये है, ये कॉमन नहीं है, Na लिक्विड NH3 या LiNH3 देखकर ही हम लोग तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये बर्च रिडक्शन का रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन हर तरह का अनसैचुरेटेड कंपाउंड शो नहीं करता। कौन कौन शो कर सकता है वो लिख लो, और कौन कौन शो नहीं करता वो भी लिख लो, और क्यों नहीं करता वो भी हम बताएंगे। दोज विच कैन शो बर्च रिडक्शन आर, पहला नॉन टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइन, दूसरा टर्मिनल अल्कीन, तीसरा कॉन्जुगेटेड डाइन्स, चौथा बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब कोई ग्रुप जी लगा हुआ, सब शो करता है, लेकिन ध्यान रहे जी शुड नॉट बी इक्वल टू OH। फेनॉल शो नहीं करता। दोज विच कैन शो, which cannot show बर्च रिडक्शन आर, पहला टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्कीन, बिल्कुल उसका उल्टा हम लिख रहे, और फेनॉल। ये तीन ऐसे हैं जो बर्च रिडक्शन कभी भी शो नहीं करते हैं। तो पहले आप बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म देख लीजिए, और उसके बाद आपको लॉजिक समझ में आएगा, रीजन समझ में आएगा कि कुछ शो करता है कुछ शो नहीं करता है। इन द मैकेनिज्म, पहले लिख लेना, इन द मैकेनिज्म रेडिकल एंड कार्बोनायन बोथ गेट्स formed and they try to remain as far as apart from each other, रिपल्शन के कारण इस रिएक्शन मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल और कार्बोनायन दोनों एक साथ बनता है। रेडिकल और कार्बोनायन में रिपल्शन के कारण वो दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहते हैं। दूरी अगर बढ़ सकता है तो दूरी बढ़ा लेगा पहले, ठीक। मैकेनिज्म देखो, अब हम मैकेनिज्म बता रहे हैं किस पे, R1C ट्रिपल बॉन्डेड CR2, ये एक नॉन टर्मिनल अल्काइन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड लास्ट वाले कार्बन पे हुआ तो टर्मिनल अल्काइन, और टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। अगर एसिडिक नेचर का कंपाउंड ले लोगे ना तो अमोनिया के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा, बर्च रिडक्शन होगा ही नहीं। नॉन टर्मिनल अल्काइन को किसके साथ लिया गया, NaNH3। होता क्या है कि सबसे पहले Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन, Na प्लस बिकम्स हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर। ये पढ़े हो, सोडियम का लिक्विड अमोनिया में सोल्यूशन डीप ब्लू कलर का होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से, जानते हो, इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। डीप ब्लू coloration, and after some time the blue coloration fades and we get NaNH2, सोडामाइड बन जाता है। खैर, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन का अटैक कार्बन पे और पाई बॉन्ड का कंप्लीट शिफ्टिंग, अल्टीमेटली R1 यहां बन गया नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ रहेगा रेडिकल, जहां अटैक हुआ वहां रेडिकल। रेडिकल और नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम दूरी पे, अपोजिट साइड। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, NH2 बॉन्डेड टू H अमोनिया है। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां से एक H प्लस ले लेगा। R1CH डबल बॉन्डेड C रेडिकल,
फिर से आया एक इलेक्ट्रॉन सोडियम रेडिकल के पास, रेडिकल को कन्वर्ट कर दिया कार्बोनाइन में, और फिर ये कार्बोनाइन क्या करेगा, अमोनिया से ही एक और H प्लस गेन करके R1CH CHR2 अल्कीन। लेकिन ध्यान रखना ये नॉन टर्मिनल अल्कीन है, और नॉन टर्मिनल अल्कीन आगे रिएक्शन शो, रिएक्शन यहीं खत्म हो जाता है एंड वी गेट ट्रांस अल्कीन ऑलवेज। ये पहला रिएक्शन आया। अब तक देखो सिस सिस कर रहे थे, पूरा हाइड्रोजनेशन में सिस अल्कीन मिल रहा था, लेकिन ये अपने आप में स्पेशल रिएक्शन इसलिए हो गया क्योंकि एक अल्काइन से हम लोगों को ट्रांस अल्कीन मिल रहा है। नॉन टर्मिनल अल्काइन और बर्च रिडक्शन ऑलवेज गिव्स ट्रांस अल्कीन एज द फाइनल आंसर। ये हम लोग रीजन समझ लें कि नॉन टर्मिनल अल्कीन क्यों नहीं शो करता और टर्मिनल अल्कीन क्यों शो करता है। होता क्या है कि अगर एक नॉन टर्मिनल अल्कीन लोगे, नॉन टर्मिनल अल्कीन को अगर आप बर्च रिडक्शन कराओगे तो इसमें हम लोग सिर्फ एक ही लॉजिक देते हैं कि जो कार्बोनाइन और रेडिकल बनता है, जैसे ये कार्बोनाइन बन जाएगा और ये रेडिकल बन जाएगा, ये कार्बोनाइन हाईली अनस्टेबल है क्योंकि ये कम से कम 2 डिग्री वाले कार्बन पे बन रहा है और नॉन टर्मिनल होने के कारण उसके ऊपर प्लस आई भी लगेगा। Therefore, this is highly unstable. This intermediate does not get formed if it is a non-terminal. लेकिन टर्मिनल वाला रिएक्शन कर जाता है। टर्मिनल वाला इसलिए रिएक्शन कर जाता है कि NaNH3 एक इलेक्ट्रॉन का यहां अटैक मार दे और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दे, तो अल्टीमेटली रेडिकल बन गया 2 डिग्री वाला और कार्बोनाइन बन गया 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री वाला कार्बोनाइन इज रिलेटिवली स्टेबल, इसलिए ये आगे चलकर हमें प्रोडक्ट दे देगा RCH2CH3। तो नॉन टर्मिनल वाला नहीं रिएक्ट कर रहा ड्यू टू अनस्टेबल इंटरमीडिएट, टर्मिनल वाला रिएक्ट कर रहा है ड्यू टू रिलेटिवली स्टेबल इंटरमीडिएट। क्लियर? चलो हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।